राजधानी रांची में अपराधियों ने बीच सड़क पर ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए एक युवक की हत्या कर दी। डोरंडा थाना क्षेत्र के हिनू इलाके में हुई इस घटना से पुलिस सख्ते में है, तो वहीं लोगों में दहशत है। दिन दहाड़े धाए धाए, बीच सड़क हत्या, हिनू इलाके में मर्डर। रहते हैं विधानसभा में, उसका पारिवारिक हम दोस्त है। अल्ताफ नगरी में रहता है। गोली चलाने का 15 दिन पहले गोली चली थी। अली खान डोरंडा निवासी ने गोली चलाया था। अल्ताफ ने लिखित शिकायत डोरंडा थानेदार को दिया है, लेकिन वहाँ के कुछ स्टाफ और वहाँ के दलाल लोग मिलकर थानेदार का इसमें कोई रोल नहीं है। आयो जो है वो आयु मिली भगत के अनुसार काम किया है। पार्षद का नाम और नाम हम पार्षद रिजवान है। वो तो प्रतिनिधि है ना। वो प्रतिनिधि नहीं, जमीन का दलाल है भैया। हम लोगों का भी शिकायत किया था। ये शख्स जो बीच सड़क रो रहा, बिलख रहा है, ये मोहम्मद जिलानी है। ये वो शख्स है जिसके दोस्त अल्ताफ को अपराधियों ने बीच सड़क गोली मार दी। लेकिन जिलानी जो बात बोल रहा है उसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। पहला पॉइंट, अल्ताफ पर कुछ दिन पहले भी गोली चली थी। दूसरा पॉइंट, अल्ताफ ने डोरंडा थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। तीसरा पॉइंट, गोलीबारी में किसी वार्ड पार्षद प्रतिनिधि मोहम्मद रिजवान का हाथ है। चौथा पॉइंट, डोरंडा थाने का कोई छोटा अधिकारी हत्यारों का साथी है। अल्ताफ को 4 से 5 गोलियां मारी गई। ये घटना कितनी खतरनाक थी, काली कार पर लगे ये गोली के निशान खुद बयां करते रहे हैं। अब पुलिस मामले में अनुसंधान कर रही है। घटना अभी अनुसंधान अंतर्गत है। सभी बिंदुओं पर हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं। आसपास के प्रत्यक्षदर्शी जो भी हैं उनसे भी हम पूछताछ कर रहे हैं और जो भी टेक्निकल इंटेलिजेंस हमारे पास है उनके आधार पर हम अनुसंधान कर रहे हैं। उम्मीद है कि जल्दी मामले का खुलासा कर लिया जाए। मूल रूप से जमीन के व्यापारी थे और इनका जमीन का व्यापार काफ़ी इधर उधर चल रहा था। कुछ अन्य थाना क्षेत्रों में भी इनके खिलाफ कांड भी दर्ज है। अब ये देखना पड़ेगा किस मामले के कारण है, किस कारण से यह घटना हुई है। पूरे मामले का खुलासा होने के बाद भी हम यह कह पाएंगे। दिन दहाड़े हुई इस हत्या ने इलाके में सनसनी फैला दी है और साथ ही सवाल भी छोड़ दिया है कि हत्यारा कौन है, हत्या करवाने वाला कौन है, और सवालों के जवाब तो पुलिस को ढूंढने ही है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से कैमरा पर्सन सुशील के साथ मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं, सीधे रुक करेंगे सहयोगी इमरान हमारे साथ बने हुए हैं। इमरान, जिस तरीके से राजधानी रांची में दिन दहाड़े इस तरह फायरिंग कर हत्या की गई, वाकई में दिल दहलाने वाली खबर है। लेकिन अपराधियों का मनोबल कितना बढ़ गया है कि वो दिन दहाड़े ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। बिल्कुल, सुबह में तकरीबन दिन के 11 बजे ये पूरी घटना हुई थी। जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त सुबह की एकदम एक तरह से कहा था पीक आवर थी। सभी लोग अपने दफ्तर और अन्य जगहों पर जाने के लिए तैयारी कर रहे थे। कुछ लोग सड़क पर भी मौजूद थे। अचानक जो गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई दी तो सभी जो हिनू के पास ये पूरा घटना हुई, पैंटलून के पास, वहाँ पर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला और सभी लोग यहाँ वहाँ भागने लगे। तो कहीं ना कहीं इस तरह की घटना से अपराधियों का मनोबल तो साफ तौर से दिख रहा है। लेकिन इस पूरे मामले में देखना होगा कि किस तरह की कार्रवाई राज्य पुलिस के द्वारा की जाती है और किस इस पूरे मामले में अपराधियों की गिरफ्तारी कब तक हो पाएगी। क्योंकि पूर्व में ही कई मामलों में लगातार जो पार्षद पति पर पूरा शक का दायरा जा रहा था और जो मृतक के दोस्त हैं उन्होंने पूरी जानकारी दी कि किस तरह से पार्षद पति रिजवान पर यह पूरा मामला था। और उसके बाद 1 तारीख को दोनों पक्षों की तरफ से रांची के डोरंडा थाने में प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई थी। एक दूसरे पर लोगों ने मारपीट का आरोप लगाया था, जिसके बाद प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। इसके बाद भी इस पूरे मामले में आज गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई दी और जो अल्ताफ है उनकी आज घटनास्थल पर ही मौत हो गई। कहीं ना कहीं इस पूरे घटना के बाद से एक सवाल उठता है कि अगर जमीन विवाद को लेकर के पुलिस को यह अंदेशा थी कि पहले से ही इस तरह की घटना को अंजाम दिया जा सकता है या फिर दोनों पक्ष एक दूसरे को टारगेट कर सकते हैं, तो पुलिस को प्रिवेंटिव एक्शन लेनी चाहिए थे और ऐसे में इस पर कार्रवाई करनी चाहिए ताकि इस तरह की घटना जो है वो समय रहते रोका जा सकता था। लेकिन ये सारी चीजें यहाँ पे देखने को नहीं मिली। आवेदन देने के बावजूद दोनों पक्षों को अपराधियों ने जान लेने की कोशिश की थी उसके दोस्त के मुताबिक।
अल्ताफ पर अपराधी क्या कहेंगे, जमीन कारोबारी के रूप में एक तरह से कहेंगे, जो रिजवान जो कि पार्षद पति के रूप में नाम सामने आया है, उन पर अब ये पूरी आरोप लगाया गया है कि रिजवान के इशारे पर जो शूटर्स हैं या फिर रिजवान के कहने पर उनके जो लड़के हैं उन्होंने पूरी घटना को अंजाम दिया। हालांकि ये जांच का विषय है, जांच रांची पुलिस कर रही है कि पार्षद पति का इस पूरे मामले में कितना रोल रहा है, उसके द्वारा किस तरह से घटना को अंजाम दिया गया। लेकिन इतना तो साफ है कि अल्ताफ जो है खुद एक जमीन कारोबारी और लगातार जमीन कारोबारी से जुड़े हुए रहने के दौरान रांची के अलग अलग थानों में भी इन पर भी कई मामले दर्ज थे, चाहे वो एयरपोर्ट थाना क्षेत्र में एक जमीन के विवाद को लेकर के मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया था, जहां पर मृतक को नामजद अभियुक्त बनाया गया था। 1 जुलाई को डोरंडा थाने में पार्षद पति ने ही जो रिजवान है उन्होंने ही मारपीट का आरोप लगाते हुए इस पर जो है प्राथमिकी दर्ज कराई थी। तो ऐसा नहीं है कि जो मृतक है वो भी इस कारोबार से जुड़ा हुआ था, तो उस पर भी कई तरह के जो गंभीर आरोप है वो भी लगते आए हैं। तो ऐसे में एक तो बात साफ है कि जो जमीन व्यवसाय से जुड़े हुए थे और ऐसे में जमीन व्यवसाय के विवाद में ही इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। ये कोई छिपी हुई बात नहीं है, क्योंकि जिस तरह से ये पूरी घटना हुई उसके बाद पुलिस महकमा भी इस बात को जान रहा है कि लगातार जिस तरह से सक्रिय रहा है, चाहे वो रांची हो, नगड़ी हो, एयरपोर्ट थाना क्षेत्र की जमीन हो या फिर डोरंडा थाना क्षेत्र की जमीन हो, इन तमाम जगहों पर लगातार मृतक जो था वो सक्रिय था और जमीन कारोबार से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, लगातार कारोबार को अपना बढ़ा रहा था। ऐसे में एक जमीन को लेकर के पार्षद पति और मृतक के बीच में भी 1 जुलाई को इस पूरे मामले को लेकर विवाद हुआ था, जिसकी शिकायत रांची के डोरंडा थाने में भी की गई थी। ऐसे में अब इस पूरी घटना के बाद जब दिन दहाड़े बीच सड़क पर अपराधियों की तरह गोलियों की तड़तड़ाहट के बीच गोली मार करके हत्या कर दी गई है, तब देखना है कि इस पूरे कांड के उद्भेदन के लिए रांची पुलिस कब तक अपराधियों को गिरफ्तार कर पाती है। लेकिन जिस सातिराना अंदाज से गोलियां मारी गई, इतना तो साफ है कि एक शार्प शूटर है जिनको हायर किया गया है और हायर करने के बाद इन घटना को अंजाम दिया गया है। चूंकि पुराने अगर इतिहासों को खंगालेंगे तो इस तरह के शूटर जो हैं वो अक्सर बिहार और दूसरे जगहों से आकर के पूरी घटना को अंजाम देकर के फरार हो जाते हैं। दूसरी बात ये भी देखना होगा इस पूरे कांड को लेकर के कि जमीन विवाद से जुड़ा हुआ है, पार्षद पति का नाम भले ही इस पूरे मामले में सामने आया हो, लेकिन दूसरा पक्ष ये भी है कि मृतक का कई अन्य लोगों के साथ भी एक बड़ा विवाद रहा है, चाहे वो एयरपोर्ट के तरफ के जमीन व्यवसाय हो या फिर नगरी का जमीन व्यवसाय हो, इन तमाम जगह के लोगों के साथ भी इनका अपना जो है वो खटास रही है। तो हो सकता है कि इस मामले को लेकर के कोई तीसरे व्यक्ति ने भी घटना को अंजाम दिया और इस अपने मंसूबों को कामयाब होकर के वो फरार हो गया। लेकिन अब फिलहाल रांची पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। खुद सिटी एसपी घटनास्थल पे पहुंचे थे, एसपी हटिया घटनास्थल पे पहुंचे थे और सभी पहलुओं की जांच कर रहे थे। चश्मदीदों से भी जानकारी ली गई है, टेक्निकल टीम्स को भी इस पूरे मामले में लगाया गया था, जो कि अलग अलग जगहों के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रहे हैं, चाहे वो हिनू का सरकारी कैमरा हो या फिर डोरंडा जाने के सड़कों पर जितने कैमरे लगाए गए थे, जिस दिशा पर अपराधी फरार हुए उन तमाम कैमरों को खंगाला जा रहा है, ताकि जिस गाड़ी का इस्तेमाल करके अपराधी घटनास्थल तक पहुंचे थे उन गाड़ियों को लोकेट किया जाए, उसके नंबर के हिसाब से अपराधियों की तलाश की जाए। चूंकि बुलेट सवार अपराधी बताए जा रहे हैं, 2 की संख्या में ये अपराधी बताए जा रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि अपराधी तक राज्य पुलिस कब तक पहुंच पाती है। चलिए, तो पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि दिन दहाड़े एक ऐसे स्पॉट पर जहां पर चहल पहल होती है, उस जगह पर गोली मारकर हत्या कर दी गई है। ये बड़ी चुनौती है पुलिस के लिए कि जल्द से जल्द उन अपराधियों को गिरफ्तार करे। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो आज सुबह की ये घटना है जब हिनू के पास एक गाड़ी में बैठे अल्ताफ को 2 शूटर, जो चश्मदीद है उसके मुताबिक ये 2 अपराधी थे, गोली मारते हैं, उसकी हत्या करते हैं और फिर फरार हो जाते हैं। फिलहाल रुकना है एक छोटे से ब्रेक के लिए, वापस आएंगे तो जानेंगे कि आखिर क्यों लौह उद्योग बंदी के